ये MVA का बेसिकली कैथेटर है। इसको आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर होता है, नेल्टन कैथेटर इसको कहते हैं। ये यूट्रस के मुंह के आगे लगा दिया जाता है और इसको इस सकर पाइप के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके पीछे एक सकर मशीन लगाते हैं। ये इस वक्त एक मेरे पास DNC सेट मौजूद है जो कि यूज़ होता है DNC के लिए, और एक ये MVA सेट है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फर्म से। आज हमने बात करनी है कि जो पुराना तरीका DNC था उसमें और MVA में क्या फ़र्क है। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब DNC का तो सुना है, MVA का नहीं सुना, तो इसके बारे में प्लीज़ ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करें। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। ये इस वक्त एक मेरे पास DNC सेट मौजूद है जो कि यूज़ होता है DNC के लिए, और एक ये MVA सेट है। इसको हम आपको जो है वो डिटेल के साथ इनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो दिखाते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं कि ये क्यों ख़त्म कर दिया गया है तरीका और ये अब क्यों नया जो है वो आया है। तो ये है बेसिकली DNA सेट। ये मेटालिक के हमारे पास डायलेटर्स होते हैं। किया ये जाता है कि यूट्रस का मुंह जो है वो इन डायलेटर की मदद से खोला जाता है। सबसे पहले ये डायलेटर डाला जाता है जो सबसे बारीक है। उसके बाद स्लो जगह बनाने के बाद ये डायलेटर डाला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चेदानी का मुंह खोला जाता है। अब इन डायलेटर का नुकसान ये था कि इसके अंदर जब आप यूट्रस के बंद मुंह को खोल रहे होते हैं तो यूट्रस के रप्चर होने और सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह जहाँ पे ये डायलेटर डाले जाते हैं उसके डैमेज होने का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, और आगे जाके सर्विक्स के इनकॉम्पिटेंसी यानी सर्विक्स का वक्त से पहले मुंह खुल जाना या यूट्रस के अंदर सुराख हो जाने की जो वजह ये बन सकते हैं। और उसके बाद जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तो फिर ये क्यूरेट हैं, इनकी मदद से अंदर से खुरच के जो सैंपल होता है वो निकाला जाता है। क्यूरेट के दौरान यूट्रस रप्चर हो सकता है। बाज़ औक़ात अगर एंडोमेट्रियम ज़्यादा जो है वो स्लफ ऑफ की जाए तो पीरियड्स की जो फ़्लो है उसमें कमी बेशी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि सारे प्रोसेस के दौरान इन्फेक्शन की जो रेशो थी वो भी ज़्यादा थी। तो लिहाजा अब वर्ल्ड वाइड DNC को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है। अगर आपको यूट्रस के कैंसर का सस्पेशन है या आप के बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है या आपकी कोई पीसेज अंदर रह गए हैं तो उसके लिए ये MVA का बेसिकली कैथेटर है। इसको आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर होता है, नेल्टन कैथेटर इसको कहते हैं। ये यूट्रस के मुंह के आगे लगा दिया जाता है और इसको इस सकर पाइप के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके पीछे एक सकर मशीन लगाते हैं तो जो यूट्रस में मौजूद सब कुछ होता है वो इसको सक आउट कर देता है। तो इसके अंदर जो नुकसानात हैं वो DNC की निस्बत बहुत कम हैं। तो लिहाजा अब DNC के बजाय इसको इनकरेज किया जा रहा है। तो जो MVA है उसके अंदर चूँकि मैंने आपको उसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसके अंदर इन्फेक्शन की रेशो बहुत कम है, दूसरा ये कि सर्विक्स को मिनिमम मैनिपुलेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डायलेटर डाल के उसको खोलना नहीं पड़ता, जिस वजह से सर्वाइकल डैमेज या सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के चांसेस जो हैं वो कम क्या बल्कि ख़त्म हो जाते हैं। परफोरेशन यूट्रस के फटने के जो चांसेस हैं वो इसकी निस्बत ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ये कैथेटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और यूट्रस परफोरेशन जो होती है वो इससे इसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं। इसी तरह से ट्यूबल ब्लॉकेज, इसमें ये होता है कि नेगेटिव प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो सक आउट होती हैं, ना कि आगे से पुश होकर ट्यूब्स के अंदर जाएं और उनको ब्लॉक करें। तो लिहाजा ये प्रेफर्ड मेथड है MVA। इसको इनकरेज करना चाहिए डॉक्टर्स के लेवल के भी ऊपर भी, और DNC को प्रमोट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कि बहुत सारे नुकसान ऑब्जर्व किए गए हैं। बहुत सारे 100 में से 100 को तो नहीं, लेकिन 100 में से अगर कोई चीज़ 10% लोगों को भी अफेक्ट कर रही है तो वो एक बड़ा नंबर हो जाता है और हम उसको इनकरेज नहीं करते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।